हेलो दोस्तों, आज इस पर्टिकुलर वीडियो पे हम हिंदुस्तान कॉपर का एक टेक्निकल एनालिसिस करेंगे एज पर एलियट वेव थ्योरी। और ये सब जो भी मार्किंग है ये सब कुछ मैं आपको समझा दूंगा इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। और उसके साथ साथ इस पे कौन से ट्रेड सेटअप बन रहे हैं, ये कितना देर तक ऐसा ही साइड वाइज मार्केट पे चल सकते हैं, उसके बाद कहाँ से ये ऊपर जाने का प्रयास कर सकते हैं, क्या क्या हो सकती है इसका बेस्ट पॉसिबिलिटी वो भी मैं दिखाऊंगा। और उसके साथ साथ इसका पॉसिबल टारगेट जो है वो कहाँ तक जा सकते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और ये सब कुछ मैं करूंगा डेली टाइम फ्रेम से लेकर 1 घंटा, मतलब एकदम हायर टाइम फ्रेम से लेकर एक लोअर टू मीडियम टर्म टाइम फ्रेम तक जाकर मैं दिखाने का प्रयास करूंगा, ताकि आप सबको एक अंदाजा लग जाए कि कैसे मल्टी टाइम फ्रेम आप एनालिसिस कर सकते हैं और आपका स्टॉप लॉस छोटा लेकर भी आप एक बड़ा टारगेट को हिट करने का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, पहले मैं उन लोगों के लिए दिखा देना चाहूंगा कि क्यों मैंने ये 1 2 3 4 WXYZ ये सब क्या मार्क किया, और उसके बाद आप लोग भी समझ पाएंगे कि इसके बाद मेरा जो एनालिसिस है वो कहाँ तक जा सकते हैं, क्या हो सकते हैं, इसका टारगेट और इसका हिट करने का चांस कितना है। तो ये राइट साइड पे जो आप लोगों को वीडियो दिख रहे हैं ये है एज पर एलियट वेव थ्योरी। नॉर्मली एज पर एलियट वेव थ्योरी मार्केट ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे 5 सब वेव पे आगे बढ़ते हैं, और उसके अंदर सेकंड वेव और फोर्थ वेव जो होते हैं वो होता है आपका एक रिट्रेसमेंट जोन, जहाँ पर लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। उसके अंदर नॉर्मली ABC या WXY, कभी और एक्सटेंड कर जाए तो WXYXZ ऐसा कुछ नाम देना पड़ते हैं। लेकिन मोटा मोटा बात यह है कि सेकंड वेव और फोर्थ वेव होते हैं आपका एक रिट्रेसमेंट यानी कि प्रॉफिट बुकिंग जोन, और फर्स्ट वेव थर्ड वेव और फिफ्थ वेव होता है आपका मेन ट्रेंड। और ये फर्स्ट वेव थर्ड वेव और फिफ्थ वेव के अंदर आप अगर जाकर छोटा टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो उसके अंदर भी ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे 5 सब वेव और देखेंगे। तो इसीलिए मैंने इस पर्टिकुलर जो सिनेरियो इसको मैं ऐसे मार्क किया। तो इधर जो मेरा मार्किंग है वो ये है कि ये 1 2 3 4 5 ये 5 सब वेव आपको दिख रहा है जैसे मैं वीडियो पे दिखा रहा हूँ। और इसके अंदर ये नॉर्मली फर्स्ट वेव थर्ड वेव और फिफ्थ वेव, जैसे मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ थर्ड वेव बहुत बड़ा हो गया। नॉर्मली हमारे एक्सपेक्टेशन रहते हैं कि थर्ड वेव जो है वो सबसे बड़ा बनेगा, लेकिन इधर मुझे जो लग रहा है कि ये फर्स्ट वेव सेकंड वेव थर्ड वेव ये फोर्थ वेव हो गया। उसके बाद ये जो फिफ्थ वेव है ये सबसे बड़ा बना, क्योंकि कभी कभी ये थर्ड वेव बड़ा बनते हैं, कभी फर्स्ट वेव और कभी फिफ्थ वेव बड़ा बनते हैं। तो ये फिफ्थ वेव के अंदर 5 सब वेव 1 2 3 4 5 ये 5 सब वेव हो गया। अब ये 5 सब वेव मिलाकर जैसे वीडियो पे आप लोगों को दिखा रहा था कि ये सबसे बड़ा यानी कि बहुत बड़ा एक वेव 1 बनते हैं। तो इधर ये 5 सब वेव जो है, ये 5 सब वेव मिलाकर एक बहुत बड़ा वेव 1 इधर बनेगा, जो लगभग कुछ इस जगह के आसपास ये होना चाहिए। तो वेव 1 जहाँ पर होते हैं 1 के बाद नॉर्मली क्या आते हैं 2। तो 2 कहाँ पर होना चाहिए, अभी 2 होना चाहिए लगभग इस जगह के आसपास। इधर 2 इधर खत्म हो सकते हैं, कभी 2 जो है वो WXY या ABC ऐसा करके कहीं पर खत्म कर सकते हैं। और कभी कभी होते हैं ये जो पर्टिकुलर सिनेरियो है ये 2 के अंदर ये थोड़ा देर तक चल सकते हैं, तब ऐसा क्या कर सकते हैं ये WXY के बाद और एक X और एक Z ऐसा कुछ बना सकते हैं। ये एक पॉसिबिलिटी जो मुझे लग रहे हैं। और अभी निफ्टी पे भी मैं आप लोगों को बोल रहा था कि ये WXYXZ ये वाला एक पॉसिबिलिटी मैं आप लोगों को दिखा रहा था। तो ये निफ्टी पे अगर ये Z बनेगा तो ये भी अभी के लिए Z ही बना रहा होगा, ये मुझे लग रहे हैं। तो इसी हिसाब से ये Z कहाँ पर खत्म हो सकता है, और उसके बाद ये 1 बड़ा वाला 1 2 के बाद बड़ा वाला 3 किस हद तक बन सकते हैं, कहाँ तक जाकर ये खत्म हो सकते हैं, उसके अंदर क्या साबोब रहना चाहिए, क्या क्या हमारा एक्सपेक्टेशन रहना चाहिए वो भी मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले ये जो 1 2 3 4 5 है इसको मैं थोड़ा समझा देना चाहता हूँ। इधर आपको दिख रहा होगा ये वेव 1 है, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4 और ये हो रहा है आपका 5। ठीक है, ये 5 सब वेव पे ऐसा मार्केट चला गया। और ये 5 के अंदर जो 5 सब वेव दिख रहा है ये 1 2 3 4 5 ये 5 सब वेव आपको दिख रहा होगा। और इसके अंदर जो 1 है इसके अंदर भी और सब डिविजन अगर आप देखना चाहिए तो 1 2 3 4 5 ऐसे ही कुछ हुआ है जो मुझे अभी के लिए लग रहे हैं। और ये वाला जो 3 है 3 के अंदर भी शायद आपको 5 सब वेव दिख रहा हो कि 1 2 3 इधर कोई 4 ये हो गया आपका 5। तो ऐसा करके आप ये 1 के अंदर भी 5 सब वेव देख सकते हैं। और ये जो 2 होते हैं 2 के अंदर ABC जैसे मैंने बोला ये A ये B और ये हो रहा है आपका एक C। तो ये 2 के अंदर ABC या WXY ऐसा सीनरी होते हैं। ये 4 के अंदर भी एक सीनरी होते हैं, तो ये हो जाते हैं आपका WXY। तो लगभग ये हो जाते हैं। और ये Y जो है इसके अंदर आपको इधर जो मैंने Y मार्क किया इसके अंदर इधर जो है ये 5 सब वेव आपको रह रहा है 1 2 3 4 5 कुछ इस टाइप का एक सिनेरियो है। इसको बोला जाता है कि एंडिंग डायगोनल। अब ये एंडिंग डायगोनल जहाँ पर भी आते हैं उसके बाद मार्केट क्या करते हैं, ये जो पिछला वाला जो ट्रेंड है इसको इसने खत्म कर देते हैं और उसके बाद से ट्रेंड उल्टी तरफ चले जाने लगते हैं। और अभी जो है ये पर्टिकुलर जो जब जगह पे था तब मार्केट 33 पर था और उसके बाद उधर से ये 200 तक चला गया था। तो बेसिकली ये जो एंडिंग डायगोनल्स होती है इसका पावर आप देख पा रहे हैं कि नॉर्मल डबल टॉप डबल बॉटम जो लोग ट्रेड करते हैं उनसे ये कई गुना ज़्यादा पावरफुल भी है, और एक स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ साथ बहुत बड़ा टारगेट दे सकते हैं।
और A5 के अंदर भी जो 1 2 3 4 5 किया उसके अंदर भी शायद ABC या फिर ये ABC4 के अंदर भी ये आपको दिख रहा होगा। और मोटा मोटा ऐसे करके WXYXZ जो भी इधर बनाना था जैसे मैंने मार्क किया ये बना चुके हैं। और उसके बाद जो है इधर से ये WXY ये मिलाकर आपको एक बड़ा वाला WX ये Y बना चुके हैं। और इसके बाद जो है मुझे लग रहा है इधर से और एक X और एक Z बनाने के लिए मार्केट शायद नीचे आ सकते हैं। तो तब ये जो पार्टिकुलर जगह है एक W है, ये X है, ये Y के बाद और एक X बना रहा होगा। अब X कहाँ पर बन सकते हैं वो भी मैं दिखाऊंगा। और फिर ये Z बनाने के लिए मार्केट जो है थोड़ा नीचे आ सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर जगह पे मैं थोड़ा जूम इन करके मैं दिखाना चाहूँगा। ये जो पर्टिकुलर जगह है इधर एक देखेंगे कि ट्रायंगल जैसे शेप मैंने मार्क किया। तो मोस्ट प्रोबेबली जो मुझे लग रहा है कि इधर हो सकते हैं कि ABCD ऐसे 5 सब पे नॉर्मली एक ट्रायंगल होते हैं। तो इधर भी ये 5 सब पे हो सकते हैं। इधर एक X बनाए मतलब एक ट्रायंगल X बनाए और उसके बाद 3 सावे पे एक Z बनाए। नॉर्मली ये W Y और Z इसके अंदर 3 सावे होना चाहिए। तो उस हिसाब से ये ABC मिलाकर आपका और ये जो Z है ये नॉर्मली हमारा एक्सपेक्टेशन है ये जो Y है इसके नीचे तक आना चाहिए। अब देखिए ये Z कब तक बनेगा। Z बहुत ही मतलब एक नोटोरियस वेव होते हैं। ये निफ्टी जब तक अपना जो डाउन टाउन है ये कंटिन्यू करेगा। सिमिलरली ये जो हिंदुस्तान कॉपर है ये भी अपना नीचे वाला ये जो फॉल है ये भी ये कंटिन्यू करेगा। उसके बाद निफ्टी जब ये अपना फॉल खत्म कर देगा ये भी मुझे लग रहा है कि वहीं से कहीं से भी ये जेड खत्म करने के बाद ऊपर जाने का प्रयास करेगा। तो मुझे लग रहा है ये वाला जो जेड है ये उतना कुछ खास ट्रेडेबल नहीं है। इधर से एक्चुअली अगर कोई पोजीशन लेना चाहते हैं तो मुझे लग रहा है कि उल्टी तरफ यानी कि ऊपर की तरफ होना चाहिए। अभी मार्केट थोड़ा नीचे आ रहा है तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ उल्टी तरफ यानी कि ऊपर की तरफ आपका पोजीशन होना चाहिए। और ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बस मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो मुझे लग रहा है कि इधर से मार्केट जो है थोड़ा सा और नीचे आ सकते हैं लेकिन उसके बाद भी ये ऊपर ही जाएगा। तो इसीलिए इस पे अगर सॉलिड राइज बन सकते हैं जो लगभग सब उसके ये 100 या 120 जिसके आसपास भी है 113 इसके आसपास से ये बहुत ऊपर तक जा सकते हैं। तो उसका टारगेट क्या हो सकते हैं वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं जो जेट की बात बोल रहा था ये जेट कहाँ तक जा सकते हैं। जेट जो है ये वाई से भी नीचे जा सकते हैं। जो वाई है ये लगभग 105 के आसपास बने हैं तो इससे भी ये नीचे जा सकते हैं जो लगभग आपका सब उसकी 80 के आसपास तक जा सकते हैं 80 के आसपास तक। लेकिन ये तो नॉर्मली जेट का एक थियोरिटिकल टारगेट होगा लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से जो मैं बोलना चाहूँगा ये जेट जो है इतना नीचे ना भी जा सकते हैं। जेट कहीं पर भी खत्म हो सकते हैं। ये जेट का भरोसे आप लोग नीचे की तरफ जो मोमेंटम आ सकते हैं इस हिसाब से आप ट्रेड ना करें तो मुझे लग रहा है कि बेहतर है। लेकिन ये सब मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। लेकिन ये सब कुछ हो जाने के बाद क्या होगा मतलब किस तरफ हमारा पोजीशन होना चाहिए। तो ये 5 सब मिलाकर जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि वेब 1 हो गया, ये 5 सब के बाद ये 2 हो रहे हैं मतलब ये 1 के बाद 2 के अंदर जैसे W X Y का भी और शायद X Z बनाएगा। लेकिन ये 2 खत्म हो जाने के बाद इधर से 3 के लिए बहुत बड़ा राइज दे सकते हैं। अब ये 3 का टारगेट कितना होना चाहिए। तो ये 3 का जो टारगेट होता है ये नॉर्मली होते हैं ये वेब 1 जो है ये वेब 1 से 2 गुना। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो ये लगभग अभी 200 के आसपास आपने टॉप बना चुके हैं। तो इधर से ये थोड़ा नीचे आने के बाद भी ये जब भी जाएगा ये लगभग आपको 400 या उससे भी थोड़ा ऊपर जा सकते हैं। नॉर्मली एज पर इलेक्ट्रिक थ्योरी आपको ये बोला जाता है कि मेन ट्रेंड की तरफ आपको हमेशा पोजीशन लेना चाहिए। ये जो करेक्शन होता है ना ये 2 और 4 पे जो करेक्शन होता है इसके अंदर जो मोमेंटम आते हैं जो आपका वॉल्यूम आते हैं इसको कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये जो पर्टिकुलर जगह जहाँ से मैं बोल रहा हूँ और एक के बाद ये जेड बना सकते हैं तो ये जेड के अंदर नॉर्मली 3 सावेब होना चाहिए ABC। तो ये 3 सावेब अगर आपको दिख गया तो आपको उसके बाद ये मार्केट जब ऊपर जा रहा होगा तब आप इसको ले सकते हैं। ये लेकिन ये कुछ एजुकेशन पर्पज के लिए बस बोल रहा हूँ, कोई ट्रेडिंग रिकमेंडेशन नहीं है। और ये दर आप अगर ले पाएंगे तो ये 3 जो होगा ये आपका मतलब बहुत ऊपर तक जा सकते हैं। तो इसीलिए आपको ये मेन ट्रेंड की तरफ आपको पोजीशन लेना चाहिए, ना कि ये जो जेड होगा इसको आप ट्रेड करना चाहिए। इसको आप देखते रहिए, मार्किंग करते रहिए, अपेक्षा करते रहिए कहाँ पर ये 3 वेव कंप्लीट कर देगा। कभी जेट के अंदर ऐसे एक ट्रायंगल हो सकते हैं, कभी एक एंडिंग डायगोनल जैसा कुछ पैटर्न अगर बन गया तो इधर भी ले सकते हैं। जैसे मैंने इधर भी दिखा रहा हूँ ये पर्टिकुलर पैटर्न अगर इधर कुछ बन गया तो चलो ठीक है तब भी ले सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ आपको अगर समझ में नहीं आ रहा, अगर आपको लग रहा है कि ये थोड़ा ज़्यादा जटिल हो रहा है तो आपके लिए मैं बोलना चाहूँगा ये वेव 1 का जो हाई है इसको जब ये क्रॉस करे तब थोड़ा बहुत डिफेंसिव एंट्री हो जाएगा और स्टॉप लॉस इतना बड़ा हो जाएगा, लेकिन तब भी ये लिया जा सकते हैं। और फिर भी आपका ये 200 के ऊपर से 400 के आसपास तक जो राइज है वो होने का चांस फिर भी रह जाएगा। लेकिन आपको अगर थोड़ा इलेक्ट्रिक थ्योरी आते हैं तो ये पर्टिकुलर जो सिनेरियो है इधर अगर आप ले पाएंगे तो आपका रिस्क जो है वो शायद बहुत ही छोटा हो जाएगा और रिवार्ड जो है बहुत बड़ा हो जाएगा, राइट। तो इसीलिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि ये पर्टिकुलर जगह को आप लोग नोटिस करते रहिए। उसके बाद इधर से जब ये ऊपर जाएगा उस दिशा पे ही बस अपना पोजीशन बनाएं।
जो लगभग आपका 400 से भी ऊपर जाना चाहिए। लगभग मुझे जो लग रहा है कि ये 450 से 460 आसपास जाना चाहिए, और उससे पहले ये जो पार्टिकुलर सिनेरियो है इधर से ये थोड़ा नीचे आने का प्रयास कर सकते हैं, जो लगभग 80 से 90 के बीच कहीं पर भी ये खत्म कर सकते हैं। लेकिन ये जेट का कोई भरोसा नहीं होता, इसलिए मैं जेट को ट्रेड करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि इस उल्टी तरफ जब जाएगा उसको आप एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मान सकते हैं। और जिनको एलियोटिव सीखना है तो काइंडली मेरा जो दूसरा वीडियो है, चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, या दूसरा किसी भी वीडियो हो, उधर जाकर आप उन वीडियोस को देखें ताकि आपको एक एलियोटिव थ्योरी के बारे में ओवरऑल एक आइडिया बन जाए। और ये जो 3 है, इस 3 के बाद इधर से एक 4 बनेगा, फिर 5 बनेगा। तो मुझे लग रहा है कि इस पर बहुत बड़ा एक राइज जो है वो बाकी है। तो इसका एक्चुअल जो टारगेट है ये 400 तक खत्म नहीं होते, ये 450 जो मैं बोल रहा था उधर तक खत्म नहीं होते, उसके बाद ये थोड़ा नीचे आने के बाद और ऊपर जाने का प्रयास कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि इसका टारगेट बहुत ऊपर तक होना चाहिए, लेकिन अभी ये 100 के आसपास है। इसको मैं अभी से एकदम बहुत ऊपर तक चला जाएगा, मतलब 700-800 का टारगेट नहीं देना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये 400 तक मैक्सिमम जा सकते हैं ये वाला एक टारगेट दे रहा हूँ। 400 से 450 जो है 450 के आसपास या फिर 460 के आसपास भी बोल सकते हैं कि ये जा सकते हैं। और मार्केट इधर से जितना ऊपर जाएगा मुझे और सबवेव्स जो है और क्लियर हो जाएंगे, तब जाकर मैं आपको और एक्यूरेटली टारगेट दे पाऊंगा। लेकिन इस पे ओवरऑल अगर आप लॉन्ग टर्म पे बोले तो मैं बहुत अच्छा खासा बोल ही हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये बोलना चाहूँगा इस पे जब भी पोजीशन ले एक स्टॉप लॉस के साथ ही ले, नहीं तो एक गलती जो है वो आपका ट्रेडिंग अकाउंट मिटा सकते हैं। इसलिए हमेशा कोई भी आपका स्ट्रेटजी इस्तेमाल क्यों ना करे, आप हमेशा एक स्टॉप लॉस के साथ ही काम करें। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गुड बाय।